नमस्कार स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं स्वागत करता हूं आपका ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज़ के एक और लेक्चर में। मेरा नाम है प्रियांक सिंह एंड आप लोगों के लिए मैं एक और लेक्चर लेकर आ चुका हूं। ये हमारी इस सीरीज़ का लेक्चर नंबर 2 होने वाला है। वीडियो में स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों के साथ एक इम्पॉर्टेंट बात कहना चाह रहा हूँ कि आप में से बहुत सारे लोग क्या करते हैं, लेक्चर को आते हैं, देखते हैं एंड चले जाते हैं। एंड आई एम ट्रूली ब्लेस कि आप लोग लेक्चर देखते हैं। बट मैं आप लोगों से ये भी कहना चाहूँगा कि अगर आप लेक्चर देखते हैं तो लेक्चर को क्या कीजिए, आप लोग इस जर्नी का पार्ट बनिए। आप लोग क्या कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, क्योंकि यहाँ पे आप लोगों का एक लेक्चर बनाने से पहले इसके पीछे पूरी एक टीम खड़ी है एंड उस पूरी टीम को पता है क्या चाहिए, आपका सपोर्ट चाहिए। एंड आप सपोर्ट कैसे कर सकते हो, आप सपोर्ट कर सकते हो सिर्फ सब्सक्राइब करके, क्योंकि जितना आप सब्सक्राइब करोगे ना उतना ज़्यादा हम लोगों को क्या आएगा, बेसिकली जोश हमारा क्या करता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। ठीक है। एंड हम ये सोचेंगे कि हमारा इतना जोश बढ़ेगा एंड हम ये सोचेंगे कि हम बेस्ट से बेस्ट कंटेंट क्या करें, आपको प्रोवाइड करें, कम से कम टाइम के अंदर प्रोवाइड करें। सो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए आप लोगों को बस क्या करना है, आप लोगों को नीचे जो रेड कलर का सब्सक्राइब वाला बटन है उसको दबाइए एंड बस हमारे साथ क्या कीजिए, लग जाइए। अभी भी आप लोगों का सिलेक्शन हो सकता है। तो आज हम लोग क्या करेंगे, लेक्चर नंबर 2 के अंदर इम्यूनिटी के ऊपर हम लोग क्या करने वाले हैं, बात करने वाले हैं। सो आप लोग रेडी हो जाइए एंड चलिए आ जाइए, शुरू करते हैं। ठीक है। सो इम्यूनिटी के ऊपर बात करते हैं। तो इम्यूनिटी इज एन एबिलिटी ऑफ द बॉडी टू रेजिस्ट और फाइट अगेंस्ट डिसीज। बेसिकली इम्यूनिटी क्या होती है, इम्यूनिटी बॉडी की क्या होती है, एक एबिलिटी होती है। किसकी एबिलिटी होती है, बॉडी की एक एबिलिटी होती है जो कि रेजिस्ट करती है। ठीक है। रेजिस्ट करने के काम आती है या फिर फाइट करने के काम आती है। किसके अगेंस्ट काम आती है, डिसीजेस के अगेंस्ट क्या आती है, काम आती है। ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम इम्यूनिटी कहते हैं। ठीक है। अब जरा समझने की कोशिश करना। ठीक है। अब ज़रा समझने की कोशिश करना। डिसीज़ कॉज़िंग ऑर्गेनिज़म्स के बेसिकली क्या, डिसीज़ कॉज़िंग ऑर्गेनिज़म्स के अगेंस्ट हमको फाइट करने में क्या काम आती है। ठीक है। उसको हम इम्यूनिटी कहते हैं, या फिर इम्यूनिटी को आप कैसे कह सकते हो, इम्यूनिटी एक बॉडी की एक एबिलिटी होती है जो कि बेसिकली रेजिस्ट करती है। ठीक है। या फिर फाइट करती है किससे, डिसीज़ कॉज़िंग ऑर्गेनिज़म्स, मतलब जो पैथोजेंस वगैरह होते हैं जो हमें बीमार कर सकते हैं, उनके खिलाफ लड़ती है। उसको हम इम्यूनिटी कहते हैं एंड देयर हार्मफुल इफेक्ट। ठीक है। इट इज़ अ बॉडी डिफेंस मैकेनिज्म अगेंस्ट इन्फेक्शन। बॉडी का एक जनरल डिफेंस मैकेनिज्म होता है, किसके अगेंस्ट होता है, इन्फेक्शन के अगेंस्ट होता है। ठीक है। मतलब हमारी बॉडी के अंदर इम्यूनिटी प्रेजेंट होती है। वो इम्यूनिटी अगर सिंपल भाषा में कहा जाए तो बेसिकली किसी भी वायरस बैक्टीरिया से क्या करती है, लड़ती है और उनका बेसिकली वो हमको बीमार ना कर दे, इससे हमको क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है। ठीक है। अब टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी की बात कर लेते हैं। तो टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी के ऊपर हम लोग बात कर रहे हैं। तो पहली चीज निकल के आती है, पहली इम्यूनिटी निकल के आती है इन्नेट इम्यूनिटी एंड दूसरी इम्यूनिटी निकल के आती है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। पहली कौन सी है, इन्नेट इम्यूनिटी एंड दूसरी है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। पहली जो इन्नेट इम्यूनिटी है ये कैसी होती है, ये नॉन स्पेसिफिक होती है, और दूसरी जो एक्वायर्ड होती है ये कैसी होती है, ये अडेप्टिव होती है, या फिर इसको हम स्पेसिफिक इम्यूनिटी भी कहते हैं। चलिए आ जाइए, आगे बढ़ते हैं। इन्नेट इम्यूनिटी ये नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी होती है। इसकी डेफिनेशन के ऊपर हम लोग क्या कर लेते हैं, बात कर लेते हैं। तो इन्नेट इम्यूनिटी इज अ नेचुरल इनबॉर्न डिफेंस मैकेनिज्म प्रेजेंट फ्रॉम बर्थ। इट प्रोवाइड इमिडिएशन, ठीक है, नॉन स्पेसिफिक प्रोटेक्शन अगेंस्ट ऑल पैथोजन। अब जरा समझने की कोशिश करो। ठीक है। इट प्रोवाइड इमीडिएट नॉन स्पेसिफिक प्रोटेक्शन अगेंस्ट ऑल पैथोजन। अब इसका क्या मतलब होता है, मैं तुम्हें समझाता हूँ। ये है ना, इमीडिएटली अगर आपकी बॉडी में, लेट सपोज करो आपकी बॉडी में ये क्या हो रहा है, ये बेसिकली बैक्टीरिया क्या कर रहा है, एंटर करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है। सो ये आपकी बॉडी को इमीडिएटली क्या करेगी, बेसिकली है ना, उस पैथोजन से क्या करेगी, बेसिकली उस पैथोजन, उस बैक्टीरिया से बचाने के लिए बेसिकली क्या हो जाएगी, एक्टिव हो जाएगी। और ये स्पेसिफिक नहीं होती, मतलब ऐसा नहीं होगा कि ये बैक्टीरिया नंबर ए और बैक्टीरिया नंबर बी, ठीक है, ये दोनों बैक्टीरियाज क्या आ रहे हैं, बॉडी में आ रहे हैं, तो ऐसा नहीं होगा कि ये सिर्फ बैक्टीरिया नंबर ए पे हमला करेगी, बैक्टीरिया नंबर बी पे हमला नहीं करेगी, ऐसा नहीं होता। ये दोनों पे हमला कर देगी। ठीक है। दोनों से आपको प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेगी। तो ये नॉन स्पेसिफिक होती है और ये सबके अगेंस्ट होती है। प्रोटेक्ट अगेंस्ट ऑल पैथोजन, यहाँ पे पढ़ो अगेंस्ट ऑल लिखा है ना, तो ये सबके अगेंस्ट क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है। ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स की बात कर लेते हैं। तो ये क्या होता है, बेसिकली ये है ना, बर्थ से क्या होती है, प्रेजेंट होती है। ठीक है। प्रेजेंट फ्रॉम बर्थ, बेसिकली बर्थ से प्रेजेंट होती है। ठीक है। और ये नॉन स्पेसिफिक होती है, मतलब ये क्या करती है, बेसिकली सारे के सारे पैथोजेंस के अगेंस्ट क्या करती है, इक्वली क्या करती है, हमला करती है, सबके अगेंस्ट क्या करती है, काम करती है। ठीक है। और इसके अंदर क्या होती है, नॉन मेमोरी, मतलब क्या होता है, इसमें क्या होता है, बेसिकली कोई मेमोरी नहीं होती। ठीक है। नो मेमोरी होती है, मतलब हर बार क्या करेगी, एक ही जैसा क्या करेगी, बेसिकली रिस्पॉन्स क्रिएट करेगी। इसके पास कोई मेमोरी नहीं होती, मतलब ये एक तरीके से आप कह सकते हो कि ये बार बार क्या करती है, आपका है ना, बेसिकली बॉडी में कुछ मेमोरी बना लेते हैं। ठीक है। कुछ सेल मेमोरी बना लेते हैं। तो इनके ये जो बेसिकली हमारी इनेट इम्यूनिटी होती है, ये बेसिकली क्या करती है, कोई मेमोरी स्टोर करके नहीं रखती। हर बार क्या करेगा, वायरस बैक्टीरिया जब भी एंटर करेगा तो ये हर बार उसको एज अ न्यू की तरह ट्रीट करेगी एंड उसको हर एक बार को क्या
करेगी, उसको बिल्कुल पहली ही बार की तरह मतलब इक्वली क्या करेगी, ट्रीट करेगी एंड इक्वली बॉडी से रिमूव करने की कोशिश करेगी, ठीक है। और ये क्या होता है, ये फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस होता है, ठीक है। और ये इमीडिएट रिस्पॉन्स देता है, मतलब तुरंत विद इन मिनट से लेकर क्या कुछ घंटों में ये क्या कर सकता है, रिस्पॉन्स दे सकता है, ठीक है। अब डू नॉट इम्प्रूव विद रिपीटेटिव एक्सपोजर, मतलब देखो ऐसा होता है कि बेसिकली ये क्या करती है, वही चीज़ जो मैं बोल रहा था कि अपने आप को इम्प्रूव नहीं करती। जब भी इनके अंदर देखो एक चीज़ आपको समझनी पड़ेगी, जिनके पास कोई मेमोरी नहीं होती ना, ठीक है, हमारी बॉडी में कुछ डिफेंस सेल ऐसे होते हैं जिनमें कोई मेमोरी नहीं होती। अब इनमें मेमोरी नहीं होती तो ये टाइम के साथ क्या कर पाते हैं, अपने आप को अडेप्ट नहीं कर पाते। अब ज़रा एक चीज़ समझने की कोशिश करना, ठीक है। जितने भी बैक्टीरियाज़ होते हैं ना, ये बेसिकली टाइम टू टाइम क्या कर रहे हैं, अपने आप को क्या करते जाते हैं, अडेप्ट करते जाते हैं, अडेप्ट करते जाते हैं, अडेप्ट करते जाते हैं, ठीक है। सो बट इसकी वजह से क्या होता है, इसकी वजह से बेसिकली क्या होता है कि इनको है ना बेसिकली पहली बार जो सेल आपको क्या कर पाए, बेसिकली पहली बार लेट सपोज करो कि आपने है ना बेसिकली कोई एक टैबलेट नंबर 1 खा ली, ठीक है। सो इससे इस बैक्टीरिया मर गया, ठीक है। लेकिन दूसरी बार जब क्या हुआ, ये अडेप्ट कर गया, ठीक है। सो जब आप दूसरी बार टैबलेट नंबर 1 खाओगे तो बेसिकली उससे क्या करेगा, इस पे कोई असर नहीं पड़ेगा क्योंकि अब तो ये अडेप्ट कर गया है, ठीक है। सो यही चीज़ मेरे को आप लोगों को बतानी थी कि बेसिकली जो सेल के पास क्या होता है, बेसिकली कोई मेमोरी वगैरह नहीं होती ना, तो उनके केस में क्या होता है, बैक्टीरिया तो अडेप्ट कर चुका रहता है, तो बैक्टीरिया को इनका कोई असर नहीं होता। इसीलिए आपने देखा होगा कि बार-बार आपको क्या हो रहा होता है, बेसिकली सर्दी खांसी का क्या होता है, इन्फेक्शन होता रहता है। क्यों? क्योंकि आप एक बार बैक्टीरिया को निकालते हो अपनी बॉडी से, बैक्टीरिया और क्या हो जाता है, फिर अडेप्ट करके वो फिर से आपकी बॉडी पे हमला कर देता है। तो ये इस तरीके से कंटिन्यूअस प्रोसेस क्या रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है। इसी वजह से हमारी बॉडी में भी क्या होते हैं, मेमोरी सेल्स प्रेजेंट होते हैं, जो बार बार क्या करते हैं, बेसिकली बार बार अपने आप को भी क्या करते रहते हैं, मेमोरी उनके अंदर क्या होती है, स्टोर होती रहती है, और वो बार बार अपने आप को भी क्या करते रहते हैं, मॉडिफाई करते रहते हैं, ठीक है। हमारी बॉडी भी कंटिन्यूअस क्या करती है, अपनी इम्यूनिटी को बना के रखती है, ठीक है, ताकि हम लोग क्या करें, कंटिन्यूअसली बीमार ना पड़ते जाए। अब जरा हम लोग समझ लेते हैं कंपोनेंट्स ऑफ इन्नेट इम्यूनिटी। जो हमारी इन्नेट इम्यूनिटी है, इसके कुछ कंपोनेंट्स के ऊपर बात कर लेते हैं। तो पहला आता है फिजिकल बैरियर्स। ये कौन से फिजिकल बैरियर्स का मतलब होता है, जो कि चीज़ों को फिजिकली आने से क्या करेंगे, रोकेंगे। जैसे अगर बैक्टीरिया वगैरह है तो इसको फिजिकली क्या आने से रोकेंगे। अब पहला जो होता है स्किन होता है, ठीक है। ये आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव लेयर होती है हमारी पूरी बॉडी की। हमारी पूरी बॉडी के बाहर क्या होती है, एक लेयर प्रेजेंट होती है जिसको हम स्किन बोलते हैं, ठीक है। एंड ये हमारी फर्स्ट कवरिंग होती है, ठीक है। ये हमारी बेसिकली इसका प्राइमरी क्या होता है, बेसिकली डर्ट एंड बैक्टीरियाज वगैरह को क्या करना, बॉडी के अंदर जाने से रोकना। अब जरा समझने की कोशिश करो। इंटैक्ट स्किन प्रिवेंट एंट्री ऑफ मोस्ट पैथोजन। बेसिकली बहुत सारे पैथोजन क्या होते हैं, हमारी स्किन पे क्या करते हैं, बेसिकली आ जाते हैं, ठीक है, बट ये स्किन से अंदर नहीं जा पाते, ठीक है। इसी वजह से डॉक्टर बोलते हैं कि भाई नहाया करो, ठीक है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, सर्दियों में नहाते नहीं है, ठीक है, गर्मियों में भी नहीं नहाते। कुछ लड़के ऐसे होते हैं जो मतलब नहाते नहीं है। तुम लोग हॉस्टल वगैरह में जाओगे, ठीक है, सो बहुत सारे स्टूडेंट तुमको मिल जाएंगे, है ना, तुम्हारे बगल वाले ही होंगे, ठीक है। मतलब फीमेल हॉस्टल में तो ऐसा कुछ नहीं होता, लड़कियों वाले हॉस्टल में ऐसा कुछ नहीं होता। लड़कों वाले हॉस्टल में बहुत होता है, मतलब कि क्या कहते हैं, नहाते वहाते भी नहीं है, एंड मुझे मतलब पैरों से फिर बदबू वगैरह आती है, तो फिर पता चल जाता है कि किसने नहीं नहाया। ये सब मैं तुम्हें अपने एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, बट हाँ ऐसा होता है, ठीक है। बट ऐसा होता है, एंड ऐसा क्यों होता है, क्योंकि बेसिकली आप लोग समझने की कोशिश करो, आपकी बॉडी पे क्या बहुत सारे पैथोजन्स क्या हो जाते हैं, आके जमा हो जाते हैं और उनको हटाना पड़ता है, ठीक है। इसीलिए डॉक्टर बोलते हैं कि भाई एक काम करा करो, नहाया करो, डेली शावर लिया करो, बेसिक हाइजीन क्या करा करो, मेंटेन करा करो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बेसिकली इंटैक्ट स्किन क्या करती है, प्रिवेंट करती है बहुत सारे पैथोजेंस की एंट्री, ठीक है। और डेड कैरेटिनाइज सेल्स क्या करते हैं, बेसिकली डिफिकल्ट कर देते हैं बेसिकली पेनिट्रेट करने का। बेसिकली समझने की कोशिश करो, आपकी स्किन के क्या है, सेल्स बेसिकली क्या है, डेड है, ठीक है। अपर लेयर क्या है, बेसिकली डेड है, तो ये बहुत ही ज़्यादा क्या कर देती है, टफ कर देती है किसी भी क्या करने के लिए, बैक्टीरिया पैथोजेंस वगैरह के लिए, कि क्या करना, स्किन में एंटर करना। एंड तीसरी चीज़ जो निकल के आती है, जो आपकी स्किन में सीबम होता है, जो बेसिकली ऑयल सिक्रेशन होता है, ये क्या होता है, ये एंटी माइक्रोबियल होता है, ठीक है। मतलब ये क्या करता है, ये बेसिकली आपकी स्किन में है ना माइक्रोब्स वगैरह को क्या करने देता है, नॉर्मल कंडीशन में ग्रो नहीं करने देता। तो अगेन बेसिकली आप लोगों की स्किन में क्या हो सकते हैं, माइक्रोब्स वगैरह ग्रो नहीं कर सकते, एंड माइक्रोब्स वगैरह बेसिकली पेनिट्रेट नहीं कर सकते एंड ग्रो नहीं कर सकते, मतलब लंबे टाइम तक क्या कर सकते हैं, आपकी स्किन पे रुक भी नहीं सकते, ठीक है। और आपकी स्वेट के अंदर क्या होती है, लाइसोसोम्स होते हैं। बेसिकली ये एंजाइम क्या करते हैं, ये एंजाइम बैक्टीरिया की सेल वॉल को भी क्या कर देते हैं, तोड़ देते हैं, ठीक है। आपके स्वेट में क्या प्रेजेंट होते हैं, लाइसोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, या आपकी बैक्टीरिया जो भी आपकी स्किन के ऊपर बैक्टीरिया है उसकी सेल वॉल को तोड़ देंगे। एंड आप लोग जानते हो कि अगर बैक्टीरिया की सेल वॉल टूट गई तो भाई बैक्टीरिया के पास मतलब कुछ बचा ही नहीं ना, बैक्टीरिया तो क्या हो जाएगा, निपट जाएगा। तो वही चीज़ है, आप लोगों को समझना पड़ेगा। आपकी स्किन जो आपको नॉर्मल सी एक स्किन लग रही है, ये भी बेसिकली इसके अंदर भी है ना 4 फीचर्स हैं, और ये चारों फीचर्स आपको क्या करते हैं, बेसिकली प्रोटेक्ट करके रखने के लिए बनाए गए हैं, ठीक है। नेचर ने आपको दिए हैं, ठीक है। एक तरीके से कह सकते हो भगवान, गॉड, जीसस, जिसमें भी आप बिलीव रखते हो, तो उनने आपको क्या करें, दिए हैं, ठीक है। म्यूकस मेम्ब्रेन के ऊपर बात कर लेते हैं। तो बेसिकली ये क्या करता है, ये बेसिकली है ना आपकी रेस्पिरेटरी, डाइजेस्टिव और यूरिनरी जेनिटल ट्रैक्ट को क्या करता है, लाइनिंग देता है, ठीक है। मतलब आप समझने की कोशिश करो,
करो, ये जस्ट आपका क्या है, ये आपका बेसिकली लेट्स सपोज करो डाइजेस्टिव ट्रैक है। तो यहाँ पे क्या होगी, बेसिकली इस तरीके से म्यूकस की लेयर होगी, ठीक है। ये क्या करती है, ये म्यूकस है ना ट्रैप करती है किसको, पैथोजेंस को ट्रैप करती है, जैसे बैक्टीरिया हो गया, डस्ट हो गया या फिर वायरस हो गया, ठीक है। और बेसिकली इनको क्या करती है, इनको ट्रैप करके रखती है, ठीक है। इनको बॉडी के क्या करती है, अंदर नहीं जाने देती, ठीक है। और सीलिया इन रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट स्वेप आउट ट्रैप पैथोजन, और जो बेसिकली आपका सीलिया होता है बेसिकली रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में होता है, ठीक है। वो इन जो ट्रैप्ड क्या होते हैं, पैथोजेंस होते हैं, उनको बेसिकली क्या करता है, उनको बेसिकली आपकी बॉडी से क्या कर देता है, हटा देता है या फिर आउट कर देता है। अब बोलोगे आउट कैसे कर देता है, ठीक है। बेसिकली जो आपको बेसिकली कफ बन जाता है ना, वो बेसिकली वही ट्रैप पैथोजेंस वगैरह रहते हैं, ठीक है, उनको आउट कर देता है, ठीक है। और ये यहाँ पे पढ़ो म्यूकोसीलियरी एस्केलेटर्स, ठीक है, इन रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, बेसिकली ये वही है जो मैंने आप लोगों से बोला था। म्यूकोसीलियरी एस्केलेटर्स बेसिकली जो आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में प्रेजेंट होते हैं, यही आपके क्या करते हैं, सीबम वगैरह को बेसिकली ये बाहर की तरफ क्या करते हैं, बेसिकली पुश करते हैं, एंड बेसिकली ये लोग बाहर की तरफ उसको निकालते हैं, एंड बेसिकली आप लोग अल्टीमेटली कफ को क्या कर देते हो, थूक देते हो, ठीक है। आप लोग क्या कर देते हो, है ना, निकाल देते हो अपनी बॉडी से। तो उसके अंदर भी क्या होते हैं, बैक्टीरिया वगैरह क्या रहते हैं, ट्रैप रहते हैं। आगे बढ़ा जाए, बेसिकली अब हम लोग फिजियोलॉजिकल बैरियर्स के ऊपर बात कर लेते हैं। बेसिकली आप लोगों का पहला क्या था, पहला था हमारा बेसिकली फिजिकल था, अब हमारा क्या है, अब हमारा फिजियोलॉजिकल है, ठीक है। सो फिजियोलॉजिकल बैरियर्स में पहले निकल के आता है कि हमारा HCl, ठीक है। अब HCl क्या है, स्टमक में एसिड होता है, ठीक है। ये क्या करता है, इसका पीएच पहले जान लो, इसका पीएच होता है 1.5 से 2 के बीच में होता है, और ये हाईली एसिडिक होता है, ठीक है। अब तुम लोग मेरे को एक सवाल बताना, ठीक है, तुम लोग मेरे को एक सवाल का जवाब दोगे, ये बेसिकली ऑर्गेनिक एसिड है या इनऑर्गेनिक एसिड है, ठीक है। तुम लोग इसका आंसर मेरे को करोगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये क्या करता है, ये मोस्ट ऑफ द बैक्टीरियाज को और वायरसेस को क्या कर देता है, मार देता है, जो कि फूड और वाटर में क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। क्यों, क्योंकि इसका देखो ना पीएच क्या है, पीएच बहुत ही ज़्यादा कम है, एंड बहुत ही ज़्यादा क्या है, ये एक्सट्रीमली एसिडिक है। ये बेसिकली वायरसेस को क्या कर देता है, निपटा डालता है, ठीक है। और ये क्या करता है, प्रोटेक्ट अगेंस्ट इंजेस्टेड पैथोजेंस, बेसिकली जो आपके फूड में वगैरह में क्या प्रेजेंट होते हैं, पैथोजेंस होते हैं, जो आप बेसिकली बाहर का स्ट्रीट फूड खाते हो, ठीक है, अनअवेयरली, कि बेसिकली इसके अंदर क्या है या ये किस तरीके से बनाया गया है, फिर भी आप लोगों को नेचर ने प्रोटेक्ट करने के लिए, नेचर मतलब आप समझ सकते हो, भगवान जानते थे कि कभी ना कभी एक दिन आएगा कि मनुष्य लोग क्या करेंगे, बाहर का तला गला खाएंगे, ठीक है। पता नहीं है कि क्या इस मतलब साफ है कि नहीं है, मतलब किस तरीके से बनाया जा रहा है। तो उन उससे भी बचाने के लिए भगवान ने देखो आपके टमी में क्या प्रेजेंट कर दिया, HCl प्रेजेंट कर दिया, जो कि बेसिकली मेजोरिटी ऑफ द बैक्टीरियाज को क्या कर देता है, मार देता है, ठीक है। एंड वायरसेस को भी क्या कर देता है, मार देता है। सलाइवा की बात कर लेते हैं, तो अगेन ये लाइसोसोम एंजाइम्स को क्या करता है, बेसिकली कंटेन करके रखता है। ये बेसिकली सेल मतलब जो बैक्टीरिया सेल वॉल होती है उसको तोड़ देता है, ठीक है। एंड एंटी माइक्रोबियल होता है, ये हमने पढ़ा था। स्किन में भी क्या होता है, स्किन जो स्वेट रिलीज करती है, जो आपकी स्किन हो गई, ठीक है, स्किन का जो स्वेट होता है उसमें भी यही प्रेजेंट होता है, लाइसोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, एंड ये उसको तोड़ देते हैं, ठीक है। बेसिकली आपकी सेल वॉल को, बैक्टीरिया सेल वॉल को तोड़ देते हैं, ठीक है। एंड बैक्टीरिया क्या हो जाता है, मर जाता है। एंड टीयर टीयर के अंदर भी क्या होते हैं, बेसिकली लाइसोसोम्स होते हैं, ठीक है। बेसिकली आप लोग समझने की कोशिश करो, ये बेसिकली आपके आइस में जो पैथोजेंस वगैरह होते हैं उनको क्या कर देते हैं, बेसिकली हटा देते हैं, एंड आई को मॉइस्चर रखते हैं, ठीक है, आइस को गीला रखते हैं, एंड बेसिकली प्रोटेक्टेड रखते हैं, ठीक है। आइस आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ कुछ लोगों की है ना आइस क्या हो जाती है, हल्की हल्की ड्राई हो जाती है, बेसिकली क्या हो जाती है, ड्राई हो जाती है। तो वो भी बेसिकली क्या रखते हैं, वो भी है ना बेसिकली ड्रॉप्स वगैरह का यूज़ करते हैं, जैसे रिफ्रेशर वगैरह हो गई, तो ये ड्रॉप्स का यूज़ करा जाता है। क्यों, क्योंकि हमको अपनी आइस को भी क्या करना है, प्रोटेक्ट करके रखना है ना, कि कहीं इसमें इन्फेक्शन ना हो जाए। आगे बढ़ा जाए, बेसिकली फीवर, ठीक है। अब जरा समझने की कोशिश करो, फीवर क्या होता है। फीवर का मतलब होता है, देखो, एलिवेटेड बॉडी टेम्परेचर, मतलब बॉडी का टेम्परेचर क्या हो जाना, बढ़ जाना। किससे बढ़ जाना, ठीक है, 37 डिग्री से अबव, डिग्री सेल्सियस से अबव टेम्परेचर को हम क्या कहते हैं, फीवर की रेंज में कहते हैं। ये इनिबिट करता है बेसिकली ग्रोथ किसकी, पैथोजेंस की। अब तुम बोलोगे कैसे इनिबिट करता है, देखो मैं तुम्हें समझाता हूँ। ये बेसिकली आपकी मेटाबॉलिक रिएक्शंस को क्या करता है, स्पीड अप करता है, और ये इम्यून सिस्टम को क्या करता है, इम्यून रिस्पॉन्सेज को क्या करता है, बढ़ा देता है। एंड बेसिकली आपकी बॉडी क्या हो रही है, आपकी बॉडी क्या हो रही है, हीट अप हो रही है ना। आपकी बॉडी क्या हो रही है, आपकी बॉडी क्या हो रही है, हीट अप हो रही है, ठीक है। अब हीट अप हो रही है, आपकी बॉडी के अंदर क्या प्रेजेंट है, आपकी बॉडी के अंदर पैथोजेंस प्रेजेंट है। इनके पास क्या होते हैं, इनके पास एंजाइम्स होते हैं ना। अब आपने पढ़ा है कि एंजाइम क्या करते हैं, एंजाइम है ना ज्यादा टेम्परेचर पे क्या करते हैं, बेसिकली काम नहीं कर पाते, डीजनरेट हो जाते हैं। तो बेसिकली अगर इनके एंजाइम्स ही खत्म हो गए, एंजाइम्स ही डीजनरेट हो गए, तो ये बेसिकली आपको क्या कर पाएंगे, मतलब आपकी बॉडी में ये क्या कहते हैं कि कोई चीज कर कैसे पाएंगे, मतलब ये आपकी बॉडी से खाना लेते हैं, एंड आपका टॉक्सिक मतलब जो इनका टॉक्सिक मटेरियल है वो आपकी बॉडी में क्या करते हैं, रिलीज कर देते हैं, और उसकी वजह से इंसानों को क्या हो जाती है, बीमार पड़ जाते हैं, हम सब बीमार पड़ जाते हैं। तो बेसिकली एंजाइम मतलब ये लोग आपकी बॉडी से खाना लेते हैं और उसको क्या करते हैं, अपने में कन्वर्ट करते हैं। तो उसके लिए इनके पास एंजाइम्स रहते हैं ना,
बट जैसे ही आपको फीवर आता है तो आपकी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है, उसकी वजह से इसका भी टेम्परेचर आसपास का बढ़ जाता है और इसके एंजाइम डीनेचर हो जाते हैं, मतलब एंजाइम काम नहीं करते। तो इस वजह से ये खाना नहीं ले पाता और खाना नहीं ले पाता, तो जाहिर सी बात है ये मर जाता है। ठीक है, अब उसके बाद बात कर लेते हैं इंटरफेरॉन्स। ये क्या होते हैं? ये क्या होता है? एंटीवायरल प्रोटीन्स होते हैं, जो कि कौन प्रोड्यूस करता है? जो कि प्रोड्यूस करते हैं वायरस इन्फेक्टेड सेल। ये बेसिकली क्या करते हैं? ये है ना जो नेबरिंग सेल है उनको प्रिपेयर करते हैं, किसके लिए? एंटीवायरल डिफेंस के लिए। ठीक है, और ये क्या करते हैं? ये बेसिकली है ना वायरल का जो रेप्लिकेशन होता है उसको प्रिवेंट करते हैं। मतलब ऐसे समझो कि बेसिकली आपको एक क्या था, आपका एक सेल था, उसने क्या करा, उसके ऊपर वायरस का हमला हो गया, तो उसने क्या करा, उसने बेसिकली एंटीवायरल क्या कर लिया, बेसिकली उसने मतलब इंटरफेरॉन्स बना ली। ये क्या करते हैं? ये बेसिकली इसको तो चलो लग गए, ठीक है, इसने बोला इस पे वायरस का हमला हो गया, कोई बात नहीं, अब हम अपने पड़ोसियों पे हमला नहीं होने देंगे। तो इस वजह से इंटरफेरॉन्स को क्या करा जाता है? बनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। और इसके बाद हम लोग सेल्यूलर बैरियर्स के ऊपर बात कर लेते हैं, ठीक है। पहले निकल के आता है हमारा न्यूट्रोफिल्स। ठीक है, न्यूट्रोफिल्स क्या होते हैं? ये मोस्ट अबंडेंट वाइट ब्लड सेल होते हैं, जिसको हम डब्ल्यूबीसी कहते हैं। ये 60 से 70% होते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग क्या कर लेते हैं, बात कर लेते हैं बेसिकली इसके बाद निकलता है फर्स्ट, ठीक है, रिस्पॉन्डर टू इन्फेक्शन। बेसिकली पहले रिस्पॉन्डर होते हैं किसके? इन्फेक्शन से। और ये कैसे होते हैं? ये होते हैं बेसिकली फेगोसाइटिक होते हैं, मतलब इनगल्फ एंड डिस्ट्रॉय बैक्टीरिया। मतलब ये क्या करते हैं? इनगल्फ करते हैं, ठीक है, एंड बैक्टीरिया को क्या कर देते हैं? डिस्ट्रॉय कर देते हैं। ये बेसिकली शॉर्ट लिव्ड होते हैं। बेसिकली ये क्या होते हैं? ये बेसिकली आपके क्या होते हैं? शॉर्ट लिव्ड होते हैं, मतलब कम समय तक के लिए रहते हैं, ठीक है। कुछ घंटे से लेकर कुछ दिन तक क्या कर सकते हैं? रह सकते हैं। एंड फाउंड इन ब्लड एंड टिश्यूज। बेसिकली कहाँ पे मिलते हैं आपको? ब्लड और टिश्यू में क्या करते हैं? आपको मिलते हैं, ठीक है। मोनोसाइट्स के ऊपर क्या कर लेते हैं? बात कर लेते हैं मोनोसाइट्स या मैक्रोफेजेस के ऊपर बात कर लेते हैं। तो मोनोसाइट्स कहाँ मिलती हैं? ब्लड के अंदर मिलती हैं, ठीक है। और ये क्या करती हैं? माइग्रेट करती हैं टिश्यू के अंदर, और टिश्यू में क्या कर जाती हैं? ये आगे चल के क्या बन जाती है? मैक्रोफेजेस में क्या हो जाती है? कन्वर्ट हो जाती है। और ये मैक्रोफेजेस क्या होते हैं? ये लार्ज लार्ज फैगोसाइटिक सेल्स होते हैं। मतलब ये क्या करते हैं? बैक्टीरियाज, डेड सेल और डीबरीज को क्या कर जाते हैं? इनगल्फ कर जाते हैं, ठीक है। और ये बेसिकली उनको खा मतलब आप समझो उनको पूरा निगल जाते हैं, ठीक है। और ये क्या करते हैं? एंटीजन प्रेजेंटेशन, मतलब मतलब इनके ऊपर क्या होता है? एंटीजन प्रेजेंटेशन होती है। मतलब ये एंटीजन्स को क्या कर सकते हैं? बेसिकली रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, ठीक है। और ये कुछ कई महीनों तक क्या कर सकते हैं? बेसिकली रह सकते हैं। और ये कहाँ पे मिलते हैं? लिवर के अंदर मिलते हैं, लंग्स के अंदर मिल सकते हैं, ब्रेन के अंदर मिल सकते हैं, और बोन्स के अंदर क्या करते हैं? ये मिलते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब नेचुरल किलर सेल, बेसिकली एनके सेल्स, इनके ऊपर बात कर लेते हैं। अब जरा समझने की कोशिश करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब जरा समझो टाइप्स ऑफ लिम्फोसाइट में मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। किल वायरस इन्फेक्टेड सेल एंड ट्यूमर सेल। बेसिकली अब जरा समझने की कोशिश करो, ठीक है। क्या करते हैं? ये है ना वायरस इन्फेक्टेड सेल या फिर ट्यूमर सेल्स को क्या करते हैं? मारते हैं, ठीक है। कैसे मारते हैं? ये बेसिकली रिलीज करते हैं परफोरेंस एंड ग्रैन्युलोसाइम, ठीक है। बेसिकली समझने की कोशिश करो, परफोरेंस और क्या होते हैं? बेसिकली ये ग्रैन्युलोसाइम, बेसिकली ये क्या होते हैं? ये बेसिकली साइटोटॉक्सिन प्रोटीन होता है। अब जरा समझने की कोशिश करना, ये क्या करते हैं? परफोरेंस जैसा आप लोगों को पता होगा, ये बेसिकली क्या कर देता है? पोर्स क्या कर देता है? बेसिकली परफोरेट कर देता है। मतलब आप लोग समझने की कोशिश करो, ये बेसिकली इन्फेक्टेड सेल की जो सेल वॉल्स होती है ना, उसमें पोर्स, बेसिकली उसको पोरस कर देता है, बहुत ज्यादा क्या कर देता है? छेद कर देता है, ठीक है। और इससे क्या होता है? कॉज इन्फेक्टेड सेल टू अंडरगो एपिटोसिस। बेसिकली क्या होता है? प्रोग्राम दैट, मतलब कि क्या कर देता है? मतलब जो बेसिकली आप लोगों के इन्फेक्टेड सेल्स है ना, उनमें इतना भयंकर क्या कर देता है? बेसिकली परफोरेशन कर देता है कि उनको क्या करना पड़ता है? खुद को मारना पड़ता है। इस वजह से बेसिकली ये क्या होता है? ये हमारी बॉडी का क्या होता है? एक डिफेंस मैकेनिज्म होता है, और ये एक पार्ट होता है इन्नेट इम्यूनिटी। मतलब बेसिकली आप लोग समझने की कोशिश करो, ये भी बेसिकली जैसा हमने पढ़ा था कि बेसिकली ये भी नॉन स्पेसिफिक होता है, और इमीडिएटली क्या करता है? ये हमला कर देता है जब भी ये क्या करता है? वायरस, बैक्टीरिया, पैथोजेंस को देखता है। तो ये भी बिल्कुल उसी तरीके से क्या करते हैं? हमला करते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद बेसोफिल्स के ऊपर बात कर लेते हैं। तो ये रिलीज करते हैं हिस्टामिन को और हेपेरिन को, ठीक है। और ये इन्वॉल्व होते हैं किसके अंदर? एलर्जिक रिएक्शंस के अंदर एंड इन्फ्लेमेशन के अंदर क्या होते हैं? बेसिकली आपके बेसोफिल्स क्या होते हैं? इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। ईओसिनोफिल्स के ऊपर बात कर लेते हैं। तो ये पैरासिटिक वर्म जो हेलमिंथेस होते हैं, उनके ऊपर क्या करते हैं? ये बेसिकली स्पेशली क्या करते हैं? अटैक करते हैं। ये रिलीज करते हैं एंजाइम, जो कि पैरासिटिक की सरफेस को क्या कर देते हैं? डैमेज कर देते हैं। और ये इन्वॉल्व होते हैं किसके अंदर? एलर्जिक रिएक्शन के अंदर क्या होते हैं? इन्वॉल्व होते हैं, ओके। आगे बढ़ के देखते हैं साइटोकाइनिन बैरियर। साइटोकाइनिन के ऊपर हम लोग क्या कर लेते हैं? बात कर लेते हैं। तो साइटोकाइनिन बैरियर के ऊपर मैं आप लोगों को एक सेकंड पेन ले लेता हूँ, जस्ट गिव मी अ सेकंड। साइटोकाइनिन बैरियर्स के ऊपर बात करते हैं। तो पहले निकलता है साइटोकाइनिन्स निकलते हैं। तो देखो ये क्या होते हैं? केमिकल मैसेंजर होते हैं, जो कि किस नेचर के होते हैं? जो कि प्रोटीन नेचर के होते हैं। और ये रिलीज होते हैं किसके थ्रू रिलीज होते हैं? इम्यून सेल के थ्रू रिलीज होते हैं। और ये क्या करते हैं? ये कोऑर्डिनेटेड इम्यून रिस्पॉन्स करते हैं। मतलब अब तुम समझने की कोशिश करना, कोऑर्डिनेटेड मतलब ऐसा नहीं होता
कि ये अकेले-अकेले क्या करते हैं, बेसिकली वर्क करते हैं। या है ना ग्रुप ऑफ क्या करते हैं, बेसिकली ग्रुप ऑफ सेल्स के साथ, मतलब एक तरीके से कह सकते हो कि है ना एक ग्रुप में, जैसे ग्रुप ऑफ सेल्स होता है ना कि क्या कहते हैं, बहुत सारे सेल्स का क्या हो जाता है, एक ग्रुप लग जाता है। तो उसी तरीके से बेसिकली ये क्या होते हैं, ये बेसिकली हमारे सेल्स, मतलब एक तरीके से आप कहोगे कि ये लोग क्या करते हैं, ये लोग कोऑर्डिनेटेड इम्यून रिस्पॉन्स देते हैं। मतलब ये लोग अकेले-अकेले इम्यून रिस्पॉन्स नहीं देते, इनके साथ पूरी एक लेयर ऑफ इम्यून रिस्पॉन्स आती है। मतलब जब क्या होता है, साइटोकाइनेंस रिलीज होते हैं, तो बॉडी में ये एक साथ बहुत सारे क्या करते हैं, सिम्टम्स को क्या करते हैं, शो करते हैं। ठीक है, सो इसके एग्जांपल्स निकल के आते हैं हमारे पास, इंटरल्यूकिन्स, इंटरफेरॉन्स या फिर ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर टीएनएफ। ये सारे के सारे क्या हैं, ये सारे के सारे हमारे साइटोकाइनिन बैरियर्स हैं। ठीक है, मतलब साइटोकाइनिन से जो कि बेसिकली क्या होता है, केमिकल मैसेंजर होते हैं जो कि प्रोटीन नेचर के होते हैं, इनको इम्यून सेल रिलीज करता है। और ये कोऑर्डिनेटेड मतलब कि सब लोग मिल के एक रिस्पॉन्स क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं। आगे बढ़ा जाए, इसके बाद मैकेनिज्म ऑफ इन्नेट इम्यूनिटी के ऊपर हम लोग क्या कर लेते हैं, बात कर लेते हैं। सो पहले निकल के आता है हमारा फैगोसाइटोसिस। ठीक है, सो चलिए आ जाइए, फैगोसाइटोसिस के ऊपर हम लोग बात करते हैं। तो फैगोसाइटोसिस में निकल के आता है प्रोसेस। ठीक है, पहले आता है कीमोटैक्सिस। कीमोटैक्सिस क्या होती है, फैगोसाइटिक जो सेल्स होते हैं, बेसिकली फैगोसाइटोसिस फैगोसाइट्स होते हैं, वो बेसिकली मूव करते हैं, किसकी तरफ मूव करते हैं, इन्फेक्शन की तरफ क्या करते हैं, मूव करते हैं। ठीक है, अभी कैसे मूव करते हैं, बेसिकली है ना केमिकल सिग्नल्स के थ्रू। बेसिकली ये क्या होते हैं, ये जो केमिकल सिग्नल्स होते हैं ना, उनसे क्या हो जाते हैं, ये उनसे अट्रैक्ट हो जाते हैं। मतलब जहाँ पे बेसिकली इन्फेक्शन होता है, तो बॉडी क्या करती है, बॉडी है ना केमिकल सिग्नल्स प्रोड्यूस करना शुरू कर देती है। तो उसको देखते देखते क्या हो जाता है, फैगोसाइटिक सेल क्या हो जाते हैं, बेसिकली अट्रैक्ट होना चालू चालू कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद जो स्टेप नंबर 2 आती है, वो होती है एडहेरेंस की। एडहेरेंस का क्या मतलब होता है, एडहेरेंस का मतलब होता है फैगोसाइटोसिस जो होते हैं, फैगोसाइट्स जो होते हैं, ठीक है, ये क्या कर जाते हैं, ये अटैच हो जाते हैं पैथोजन से। लेट सपोज करो ये एक पैथोजन है, तो इसी से क्या होगा, फैगोसाइट क्या हो जाएगा, अटैच हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद अब देखो समझने की कोशिश करो, अटैच हो गया ये, तो फिर अब क्या करेगा, इंजेक्शन कर लेगा। मतलब क्या करेगा, पैथोजन को ये क्या कर लेगा, इनगल्फ कर लेगा इनटू फैगोसोम्स। मतलब क्या करेगा, फैगोसाइट था, फैगोसाइट क्या हुआ, अटैच हुआ पैथोजन से। अब पैथोजन को ही क्या करेगा, ये निगल जाएगा किसमें, फैगोसोम्स के अंदर क्या कर जाएगा, निगल जाएगा, जो कि क्या होती है, फैगोसोम्स क्या होती हैं, वेसाइकल्स होती हैं। ठीक है, इसके बाद क्या करेगा, डाइजेशन करेगा। फैगोसोम्स क्या होती हैं, फैगोसोम्स फ्यूज होती हैं किसके साथ, लाइसोसोम्स के साथ, और ये क्या बना लेती है, फैग्लोसोम्स बना लेती हैं। ठीक है, ठीक है, एंड इसके बाद क्या हो जाएगा, बेसिकली फ्यूज हो जाएगा। फैगोसोम हमारा क्या हो रहा है, लाइसोसोम्स के साथ फ्यूज हो रहा है। ठीक है, तो बेसिकली आई होप तुमको समझ आ रहा होगा। फैगोसोम्स के अंदर देखो, समझने की कोशिश करो, ये हमारा बैक्टीरिया था। ठीक है, ये हमारा पैथोजन था, पैथोजन हम यूज़ करेंगे, और ये हमारा फैगोसाइट था। ठीक है, ये अटैच हुआ, अटैच के बाद इसने अडहेरिंग करा, मतलब इसको क्या करा, डाइजेस्ट करा। डाइजेस्ट करने के बाद इसने इसको क्या कर लिया, इसने आपने जो फैगोसाइट था, इसने इसको फैगोसोम के अंदर क्या कर लिया, इंगल्फ कर लिया। ठीक है, फैगोसोम क्या थी, वेसाइकल थी। फिर वेसाइकल क्या हुई, वेसाइकल लाइसोसोम्स के साथ क्या हो गई, बेसिकली क्या हो गई, मर्ज हो गई। तो उसमें बेसिकली क्या हुआ, इसका डाइजेशन, मतलब अब क्या होगा, जो बेसिकली इसके अंदर पैथोजन था, उसका डाइजेशन होना शुरू हुआ। और डाइजेशन होना शुरू हुआ इन द सेंस कि बेसिकली अब उस क्या कर रहे हैं हम, उस पैथोजन की वॉल्स वगैरह को क्या कर रहे हैं, बेसिकली ब्रेक कर रहे हैं। ठीक है, एंड एट द एंड उसका क्या हो जाएगा, डिस्ट्रक्शन हो जाएगा। ठीक है, लाइसोसोमल एंजाइम क्या कर देंगे, उसको किल कर देंगे और उसको डाइजेस्ट कर लेंगे, उस पूरे के पूरे पैथोजन को ही क्या कर लेंगे, डाइजेस्ट कर लेंगे। और बेसिकली जो एलिमिनेशन, जो बेसिकली रिमेनिंग बच जाएगा, मतलब तो आपने डाइजेस्ट कर लिया, उसके बाद जो टुकड़े वगैरह बच गए, उसका क्या कर देगा, उसको डीवेरिस बन जाएगा, और वो क्या कर दिया जाएगा, आपके सेल से निकाल दिया जाएगा। इस तरीके से पूरा का पूरा ना इन्नेट इम्यूनिटी का मैकेनिज्म ही होता है, बहुत डिटेल में, बहुत अच्छे से एंड बहुत सिंपल भाषा में मैंने आपको क्या कर दिया, बता दिया है। आई होप तुमको क्या हो चुका होगा, ये समझ में आ चुका होगा। एग्जाम्पल देख लो यहाँ पे, बेसिकली सेल इन्वॉल्व कौन कौन से होते हैं, न्यूट्रोफिल्स होते हैं, मैक्रोफेजेस होते हैं, और मोनोसाइट्स। ये तीनों के तीनों बेसिकली इसी तरीके से काम करते हैं। ठीक है, इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स के ऊपर हम लोग क्या कर लेते हैं, बात कर लेते हैं। तो देखो, मैकेनिज्म ऑफ इन्नेट इम्यूनिटी में हमने पहले फैगोसाइटोसिस के बारे में बात कर ली। अब हम लोग इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स के ऊपर बात करेंगे, एंड उसके बाद हम लोग साइंस ऑफ इन्फ्लेमेशन को भी बात करेंगे। ओके, सो पहले निकल के आता है हमारा इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स। इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स में तुम लोग जरा ध्यान से देखो, डेफिनेशन पढ़ो इसकी। ठीक है, डेफिनेशन क्या कहती है, लोकल रिस्पॉन्स टू इंजरी टिश्यू। मतलब कि जो लोकल, अब ऐसा नहीं होता कि यहाँ पे लोकल रिस्पॉन्स हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम स्पेसिफिक रिस्पॉन्स को क्या कर रहे हैं, हटा रहे हैं। देखो, बॉडी में ना जो स्पेसिफिक रिस्पॉन्स होता है, वो हर एक केस में नहीं आता, वो कुछ कुछ केस में आता है। तो जरा समझने की कोशिश करो, लोकल रिस्पॉन्स टू इंजरी टिश्यू और इन्फेक्शन कैरेक्टराइज बाय रेडनेस, स्वेलिंग, हीट एंड पेन। बेसिकली बॉडी का एक लोकल क्या हो जाना, रिस्पॉन्स क्रिएट हो जाना, किसके तरफ हो जाना, इंजरी टिश्यू या फिर इन्फेक्शन के थ्रू, इन्फेक्शन के क्या हो जाना,
बेसिकली खिलाफ हो जाना या इन्फेक्शन के साथ हो जाना, मतलब कि बॉडी एक खुद का लोकल रिस्पॉन्स बना रही है जब बॉडी ने देखा कि बॉडी में इंजरी हुई या फिर इन्फेक्शन हुई। और इसको हम कैरेक्टराइज कर पाते हैं बेसिकली किससे, रेडनेस, स्वेलिंग या फिर हीट या पेन। मतलब जब ये चारों चीज़ें होती हैं तब हम समझते हैं कि हमारी बॉडी ने कोई स्पेसिफिक रिस्पॉन्स ना देते हुए हमारी बॉडी ने कोई आसपास का लोकल, मतलब जो जिस एरिया में इंजरी हुई है उस एरिया में आसपास कोई लोकल रिस्पॉन्स क्रिएट करा है, और इसी वजह से रेडनेस, स्वेलिंग, हीट या फिर पेन हुआ है। ठीक है, अब जरा समझते हैं प्रोसेस के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखो जरा समझने की कोशिश करो, जो आपका क्या होता है, जो टिश्यू इंजर्ड होता है या फिर जो इन्फेक्शियस, जहाँ पे इन्फेक्शन अकर होता है, ठीक है, वहां पे क्या होता है, वहां पे जो डैमेज सेल होते हैं वो रिलीज करते हैं क्या, केमिकल सिग्नल। ठीक है, कौन से सिग्नल रिलीज करते हैं, हिस्टामिन एंड प्रोस्टोग्लैंडिन रिलीज करते हैं। अब जरा समझने की कोशिश करो कि इसके बाद आता है वेसोडाइलेशन। वेसोडाइलेशन में जरा समझने की कोशिश करना, इसके बाद क्या होता है, बेसिकली हिस्टामिन एंड प्रोस्टोग्लैंडिन होता है। तो बेसिकली ये क्या करते हैं, ये बेसिकली है ना वेसोडाइलेशन करते हैं, मतलब ब्लड वेसल्स क्या हो जाती हैं, ब्लड वेसल वाइडन हो जाती हैं। ठीक है, एंड ये क्या करते हैं, ये बेसिकली ब्लड वेसल्स वाइडन हुई एंड इससे क्या हुआ, इससे ब्लड फ्लो क्या हो गया, बेसिकली बढ़ गया। इससे क्या होगा, इससे बेसिकली रेडनेस और क्या आ गई, हीट क्या आ गई। ठीक है, रेडनेस कैसे आ गई, ठीक है, क्योंकि बेसिकली ब्लड वेसल्स क्या होती जा रही हैं, बढ़ती जा रही हैं। ठीक है, एंड हीट कैसे आ गई, क्योंकि बेसिकली आपको समझना पड़ेगा, बेसिकली आपका जो बॉडी के अंदर हमारा क्या होता है, आपने सुना होगा ना, ये बेसिकली आप लोगों ने बहुत सारी क्या करा होगा, आपने बहुत बार सुना होगा कि बेसिकली है ना, ह्यूमन क्या होते हैं, वार्म ब्लडेड एनिमल होते हैं। ठीक है, हम कोल्ड ब्लडेड नहीं होते, मतलब हमारा ब्लड जो होता है उसके अंदर थोड़ी सी क्या होती है, वार्मनेस होती है। ठीक है, सो जैसे आपकी क्या हो जाती है, बेसिकली आपकी ब्लड वेसल्स क्या हो जाती हैं, बेसिकली बड़ी हो जाती हैं, वाइडन हो जाती हैं, और इनसे ब्लड का फ्लो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो इस वजह से क्या होता है, बेसिकली हीट का भी क्या हो जाता है, थोड़ा थोड़ा सा क्या हो जाता है, प्रोडक्शन होने लगता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इंक्रीज वेस्कुलर परमिबिलिटी। बेसिकली अब क्या होता है, बेसिकली ये लोग है ना वेस्कुलर परमिबिलिटी को बढ़ा देते हैं, मतलब वेसल्स क्या हो जाती हैं, लीकी हो जाती हैं, और फ्लूइड लीक करके क्या चला जाता है, टिश्यू के पास चला जाता है, और ये क्या कर देता है, स्वेलिंग कॉज कर देता है। ठीक है, इसके बाद क्या हो जाता है, बेसिकली जो फेगोसाइट्स होते हैं ये भी माइग्रेट होते हैं उस तरफ जिस तरफ आपका इन्फेक्शन हुआ है, फेगोसाइट माइग्रेट टू साइट। ठीक है, सबसे पहले न्यूट्रोफिल्स जाते हैं, ठीक है, देन मैक्रोफेजेस जाते हैं, एंड आप उसके बाद जानते ही हो ये फैगोसाइटोसिस कर जाते हैं, मतलब पैथोजेंस को क्या कर देते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं, और टिश्यू की रिपेयरिंग क्या हो जाती है, शुरू हो जाती है। तो इस तरीके से इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स होता है, जब हमको बेसिकली सूजन या फिर दर्द वगैरह होने लगता है ना, तो आप ये मत समझो कि वो हमारे लिए बैड है, वो हमारी बॉडी का एक मैकेनिज्म है जो हमको क्या कर रहा है, प्रोटेक्ट करने के लिए आया है, या फिर हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या करा गया है, बनाया गया है। आई होप तुमको समझ में आ चुका होगा। अब हम साइंस ऑफ इन्फ्लेमेशन के ऊपर क्या कर लेते हैं, बात कर लेते हैं। तो देखो साइंस ऑफ इन्फ्लेमेशन चार क्या होते हैं, बेसिकली साइंस होते हैं। ठीक है, सो पहला आता है रबर, ट्यूमर, कलर और डोलर। ठीक है, अब तुम बोलोगे बेसिकली क्या होता है, रबर क्या होता है, बेसिकली इसको हम रेडनेस कहते हैं। ट्यूमर क्या होता है, इसको हम स्वेलिंग कहते हैं, ये वाला ट्यूमर नहीं है। ठीक है, इसके बाद कलर क्या आता है, बेसिकली अब जरा समझने की कोशिश करो, इसको हीट कहते हैं। और डोलर क्या आता है, इसको हम पेन कहते हैं। ठीक है, रेडनेस कब आती है, रेडनेस तब आती है जब ब्लड फ्लो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। स्वेलिंग कब आती है, जब फ्लूइड का क्या हो जाता है, अकोमुलेशन हो जाता है। हीट कब बढ़ती है, जब क्या हो जाता है, ब्लड फ्लो बढ़ जाता है और मेटाबॉलिक एक्टिविटीज भी बढ़ जाती हैं। ठीक है, बेसिकली पेन कब होता है, पेन होता है जब प्रेशर पड़ता है नर्व्स पे और केमिकल मीडिएटर्स क्या करते हैं, बेसिकली काम करना शुरू करते हैं। आई होप तुमको क्लियर हो चुका होगा। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी है इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास से क्या करेंगे, शुरू करेंगे, एंड हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसको क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। आई होप तुमको ये वाला लेक्चर समझ आया होगा। ये वाला लेक्चर को मैंने शॉर्ट रखा है इसीलिए क्योंकि बेसिकली अभी है ना, मैं तुम लोगों की चैनल पे प्लेलिस्ट क्या कर रहा हूँ, एक्टिव कर रहा हूँ, मतलब उसको भी बना रहा हूँ। तो इस वजह से मैंने इस लेक्चर को शॉर्ट रखा है कि कुछ लेक्चर शॉर्ट रखते हैं। ठीक है, एंड आज शाम को जो तुम्हें लेक्चर मिलेगा उसमें भी तुम लोग क्या कर सकते हो, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो, एंड आज शाम को तुम्हें लेक्चर मिल ही जाएगा। तो बस तुम लोग रेडी रहना। ठीक है, तब तक के लिए मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड टू माय चैनल एंड बाय बाय।